बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक की बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तमाम बहन भाइयों को मेरे चैनल रायदन शाह का बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने वीडियोस को लाइक और शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करना, तो यही कहूँगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरी स्टोरी से आफिर में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा। अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ात आते आमीन। और टू किस तरह इस पे करेंगे अनाउंस किया है सेवन करने के लिए चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे वीडियोस को मौके में शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज जिस मौजूद पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ मौजूद है कि जब हम कोई भी वजीफा पढ़ते हैं या कोई भी अमल करते हैं किसी भी मकसद के लिए शरीयत के मुताबिक, चाहे वो रिस्क की बरकतों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी बीमारी में सेहत याबी के लिए कर रहे हैं, किसी भी हाजत के लिए कर रहे हैं, कोई रिश्ता, किसी भी किस्म का वजीफा हम पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा वजीफा जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में जल्दी कबूल हो, हमारा अमल जल्दी कबूल हो, जो हम पाक कलाम अल्लाह पाक का पढ़ रहे हैं, जो हम दुआएं मांग रहे हैं वो जल्दी कबूल हो, और उसमें किसी किस्म का कोई ऐसी शक शुबे की गुंजाइश ना रहे कि हमने पता नहीं ठीक पढ़ा भी है कि नहीं, जो अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप कोई भी अमल या कोई भी वजीफा पढ़े, कोई भी अल्लाह पाक का पाक कलाम पढ़े, तो सबसे पहली बात उसको पढ़ने के लिए यकीन का होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम जो आप पूरे यकीन से, पूरे सच्चे दिल से करेंगे, वो अल्लाह पाक की बारगाह में जरूर कबूल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह का पाक कलाम पढ़े अपने किसी मकसद के लिए और अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल ना फरमाए। तो सबसे पहले यकीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यकीन से कोई अमल नहीं करेंगे, यकीन से किसी चीज को नहीं पढ़े, किसी अल्लाह पाक की किसी सूरत को या आयत को नहीं पढ़ेंगे, तो उस चीज उस वजीफे के अंदर कबूलियत के और उस हाजत के पूरा होने के चांसेस जो हैं वो उतने नहीं होंगे जितने होने चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने जब भी कोई अमल या कोई वजीफा पढ़ना है, कोई भी अल्लाह पाक का पाक कलाम पढ़ना है, तो आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अल्लाह पाक के फर्ज इबादत को एक साइड पे करके अल्लाह की नफली इबादत की तरफ मुतवज्जो हो जाए, क्योंकि हमें नफली इबादत का सवाब हमें तब अल्लाह पाक की बारगाह से हासिल होता है जब हम अपनी फर्ज इबादत को पूरा करते हैं, जब हम उनके अंदर किसी किस्म का कोई उनको स्किप नहीं करते या नमाजों को स्किप नहीं करते या कुरान मजीद की तिलावत चाहे एक रुकू ही क्यों ना हो उसको स्किप नहीं करते। तो जब तक हम अपनी फर्ज इबादत को पूरा नहीं करते, नफली इबादत या नफली जितने भी अमल हैं उनका सवाब तब तक हमें उस तरह नहीं मिलेगा, तब तक हमें उसका नतीजा उस तरह नहीं मिलेगा, तब जब तक हम अपनी फर्ज इबादत को पूरा नहीं करते। तो अपनी 5 वक्त की नमाज को जरूर पूरा करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजत, आपकी दुआ जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में जल्दी कबूल हो। फिर तीसरी चीज ये कि कोशिश करें कि कभी भी रिस्क हिलाल के अलावा आप किसी हराम का रिस्क जो है वो कभी भी आपकी खुराक में शामिल हो। आप रिस्क हिलाल के ऊपर जो है वो कायम रहे, क्योंकि ये चीज भी बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं रखेंगे, तब तक हम ये अल्लाह पाक से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे मामलात को हमारी एक वजीफे से या हमारे एक अमल से जो है वो ठीक करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह के साथ जो हमारे मामलात हैं वो भी अच्छे रहें, वो भी बेहतर रहें, और जो अल्लाह के बताए हुए हमारी जिंदगी के कवायद और ज़वाबित हैं उनको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जितना हो सके अमल करें, और आप सल्लम की बारगाह में दुरूद पाक और नज़राना पेश करें, उनको वसीला बनाएं, और उनको वसीला बनाकर अल्लाह पाक की बारगाह में अगर दुआ करें तो दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लम से बड़ा वसीला इस दुनिया में कोई नहीं है। और चौथी चीज ये जो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आपने कोई वजीफा पढ़ना है, जब भी आपने कोई अमल करना है, जब भी आपने अल्लाह पाक की बारगाह में उसका कोई पाक कलाम अपनी किसी हाजत के लिए पढ़ना है, तो आपने
اس کو پوری پابندی سے پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی ناغہ نہ آئے۔ اگر آپ کو 4 دن بتائے گئے ہیں جو آپ نے 4 دن پڑھنا ہے، اگر آپ کو 6 دن بتائے گئے ہیں آپ نے 6 دن پڑھنے ہیں، آپ نے اپنے اس عمل کے دوران جو ہے وہ ناغہ نہیں کرنا یا اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ناغہ آتا ہے گیپ آتا ہے، کیونکہ شیطان اور نفس بھی تو موجود ہیں، دنیاوی معاملات بھی تو موجود ہیں، اور اگر ہم کسی چیز کو پابندی سے نہیں پڑھیں گے تو اس کا پھر اثر اس طرح نہیں ہوگا، اس کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسے ہم اللہ پاک بارگاہ میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری دعا یا ہماری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ پھر ایک سب سے جو ضروری بات ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بھی وظیفے کو پڑھنا ہے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی اللہ پاک کے پاک کلام کو پڑھنا ہے، تو آپ نے یہ تصور قائم رکھ کے پڑھنا ہے اپنی حاجت کا یا اپنی جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کر رہے ہیں اس کا تصور آپ نے ضرور قائم کرنا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس شخص کا تصور قائم کریں، اگر آپ ویسے ہی کسی معاملے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس معاملے کا تصور قائم کریں، کیونکہ تصور ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے جسے آپ میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا دھیان قائم کر کے یا اپنا تصور پراپر قائم کر کے ایک نقطے پر اپنی سوچوں کو فوکس کر کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جتنا اچھا آپ کا تصور ہوگا، جتنا اچھا آپ کا فوکس ہوگا، اتنی ہی جلدی اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا وہی پاک کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو فوکس اور تصور کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کے عمل کو جو ہے تو بہت مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جنہیں اگر آپ اپنے توجہ میں رکھ کر اپنا کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی وظیفہ کرے، کوئی بھی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ دعا وہ حاجت جو ہے وہ بہت جلد قبول ہوگی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر کو۔ اللہ حافظ۔